बादशाह की सभा में चित्रकार के रहने की पुरानी प्रणाली है। अकबर बादशाह के दरबार में भी नियम परंपरा के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें से एक सर्वप्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई में 5,000 पुरस्कार लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और वह बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे स्वांगपूर्ण बना सकोगे तो मैं आपको 15,000 रुपया इनाम दूंगा। चित्रकार सहमत हो गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस काम के संपादन में उसे कोई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी अनुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर रईस के पास गया। उस चित्र को लेकर अपने चेहरे से भली भांति मिलान किया। उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। इसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा। पुरस्कार का दावी हुआ। भले मानस ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गोड़ में ऐब रह गया था। उस प्रकार श्रेष्ठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार बार परिश्रम करता है। जब करते करते थक जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है, फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपने नाकामयाबी से हताश होकर अपनी अपकृति जन समुदाय के बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हर इच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दिन लड़का भी वहां उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भाव को ताड़ गया और उसे ढांढस देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इस चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण साफ साफ बतलाए। मैं यथाशक्य आपके निवारण का प्रयत्न करूंगा। बालक के ऐसे नर वचन से चित्रकार की जीवन आशा पुनः जागृत हुई। अपना दुख समाचार कहकर सुनाया। लड़का बोला, आप इस थोड़ी सी बात के लिए इतने अधीर क्यों हो? धैर्य धारण कीजिए, मैं आपका तदुक्त चित्र बना दूंगा और फिर उसे दिखाने का अवसर न मिलेगा। केवल थोड़ा परिश्रम कर मुझसे उसका साक्षात्कार करा दे। चित्रकार लड़के को साथ लेकर उस रईस के पास गया। बीरबल उस रईस को फंसने के लिए रास्ते में ही तरकीब सोच चुका था। बाजार में एक शीशा खरीद कर अपने साथ लेता गया। चित्रकार को देखकर उक्त रईस ने पूछा, क्या दूसरा चित्र तैयार हो गया? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, तैयार करके लाया है। चित्रकार ने आगे बढ़कर रईस को अपना दर्पण दिखलाया। दर्पण में रईस को अपना स्वरूप ठीक ठीक दिख पड़ा। फिर उसे आनाकानी करने की कोई दूसरी तरकीब न सूझी। लाचार होकर कौल के अनुसार 15,000 रुपये देने पड़े। चित्रकार बीरबल के सिक्ति से बड़ा संतुष्ट हुआ। वह रुपया लेकर घर लौट गया, परंतु बीरबल रईस का चरण पकड़कर बोला, भगवान, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मुझे मनुष्य के रूप में देवता जान पड़ते हैं। बीरबल की हठ धर्मी सी वश होकर देवता ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और उसे बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद दिया। फिर बीरबल को संतुष्ट कर देवता अंतर्ध्यान हो गए। चित्र में बारंबार दोष निकालते देखकर बीरबल ने देवता को पहचान लिया था। उसी समय से लोगों की आंखें खुल गई और ऐसे जनश्रुति चल पड़ी, खुदा की अकल से पहचान करो।